मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये बात बड़ी मजबूती के साथ कहा है कि नीतीश कुमार किसी के कृपा पर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इन बातों पर अब अटकलें शुरू हो चुकी हैं। अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो अति उत्साह में हैं और पहले भी अति उत्साह देखा जा चुका है। अति उत्साह ने बहुत कुछ किया है और इस बयान के बाद अब जो स्थितियां पैदा हो रही हैं वो बहुत कहानियां कह रही हैं। आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ये बात कहना कि वो किसी के कृपा से नहीं है, बिहार की जनता ने बनाया है, तो दूसरा पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ खींच लेती है तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के सबसे मजबूत स्तंभ 2 दिवसीय यात्रा पर बिहार आ रहे हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम जो है वो वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम को लेकर के है, उसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान वो बिहार के मैनेजमेंट जो हैं और बिहार के नेता जो हैं उनके साथ कई दौर की बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर के बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर के वो मौके पर आएंगे और 75,000 से अधिक तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। 23 अप्रैल को विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 13 जिलों के नेताओं को कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कहा गया है और तैयारियां भी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। बीजेपी के शीर्ष नेता इस पर मंथन भी शुरू कर चुके हैं और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो अपने ही हिसाब से चल रहा है। इसको लेकर के जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि अमित शाह कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, वहीं अब चर्चा का दौर गर्म है। राजनीतिक घटनाक्रम अचानक से तेज़ी से बदलने लगे हैं और अमित शाह का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार आना, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करना और मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए भी कहा जा रहा है कि इस पर मंथन किया जाएगा। साफ तौर पे अमित शाह के बिहार आगमन को राजनीतिक रूप से भी एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि औपचारिक रूप से मुलाकात को लेकर के सूचना दी गई है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अमित शाह के आगमन को लेकर के और नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर के, उनके सीएम कुर्सी को लेकर के आरजेडी का भी कहना है कि बीजेपी नेताओं की जो जिस तरह की आलोचना हो रहे हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव दे रही है, उससे सीधा लग रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी अब भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख लेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये चल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए अलग कोई व्यवस्था सोची है, जिसकी चर्चा भीतर खाने में खूब चल रही है। अगर देखा जाए तो इसको लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार को केंद्र में बुलाने की तैयारी हो रही है। राज्यसभा से भेज करके जो नीतीश कुमार हैं उन्हें मंत्रालय दिया जा सकता है या फिर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की कोशिश की जा सकती है, उसकी तैयारी की जा सकती है। बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बिहार की कुर्सी हस्तांतरित कर देंगे और जनता दल यूनाइटेड से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में भी कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें नित्यानंद राय का सबसे ऊपर नाम चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिन नामों की चर्चा होती है वो नाम पिछड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अमित शाह का आगमन और बिहार के नेताओं का मिजाज जानना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी का फैसला बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और जदयू जो इस मुगालते में थी कि वो किसी के कृपा से नहीं है, तो ये बातें अब सामने खुल करके आ जाएंगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत जल्द बिहार में बड़े राजनीतिक परिवर्तन की जो सुगबुगाहट है उस पर भी हम खबर ले करके आ रहे हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।